इवाना वुलेटा का जन्म इवाना स्पानोविक के नाम से 10 मई 1990 को जरेंजानिन, वॉजवोडिना प्रांत, सर्बिया में हुआ था। वह सर्बियाई और मोंटेनेग्रिन कैटेगरी की है। उनके पिता गोरन स्पानोविक भी एक लॉन्ग जंपर थे और उनकी मां वेस्ना स्पानोविक एक वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। इवाना ने अपने माता पिता से अपनी खेलने की प्रतिभा और पैशन को वारिसानी में पाया। उसे 7 साल की आयु में एथलेटिक्स की प्रैक्टिस शुरू की। अपने पिता के मार्गदर्शन में सीखा, जो उसके पहले कोच बने। वे जरेंजानिन में प्राइमरी और सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ी, जहां उसे एकेडमिक और स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता प्राप्त की। उसे पियानो और गिटार भी बजाना सीखा। इवाना वुलेटा ने अपनी शिक्षा को नोवी साद विश्वविद्यालय में जारी रखा, जहां उसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पढ़ाई की। उसे 2014 में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। उसे उसी विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन को जारी रखा और 2015 में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। वर्तमान में वह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में डॉक्टरेट कर रही है। इवाना वॉजवोडिना एथलेटिक क्लब के सदस्य भी हैं, जो नोवी सैड में है, जहां उसे अपने कोच गोरन ओब्रादोविच के साथ प्रशिक्षण लिया। उन्हें रेड बुल और नाइकी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। इवाना की लॉन्ग जंपर के रूप में करियर को विभिन्न स्तरों पर उपलब्धियों और मेडलों से चिह्नित किया गया है। उसे विश्व युवा चैंपियनशिप 2007, विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2008 आदि में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। उसे 4 बार डायमंड लीग ट्रॉफी जीती, 2016, 2017, 2021 और 2022, और लॉन्ग जंप, इंडोर और आउटडोर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। इवाना की लॉन्ग जंपर के रूप में यात्रा उस समय शुरू हुई जब वह 7 वर्ष की थी, जब उसे अपने पिता के एथलेटिक्स क्लब में शामिल हो गई। उसे बचपन से ही अच्छे प्रतिभा और प्रवृत्ति का परिचय दिया और जल्द ही सर्बिया के सबसे अच्छे युवा खिलाड़ियों में से एक बन गई। उसे 14 साल की आयु में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लिया, जब उसे 2004 में तुर्की के इस्तांबुल में बल्कन जूनियर चैंपियनशिप में भाग लिया। उसे 5.76 मीटर की उछाल के साथ लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता। वर्षों में उसे अपने परफॉर्मेंस और तकनीक को सुधारते हुए अपनी पहचान बनाई और 18 साल की आयु में पहली मुख्य कार्यक्रम में प्रतिष्ठित हो गई, जब उसे 2008 में चीन के बीजिंग में आयोजित ओलंपिक खेल में सर्बिया का प्रतिष्ठांतर करने के लिए प्रतिनिधित्व किया। उसे 6.30 मीटर की उछाल के साथ आयोजन के प्रारंभिक दौर में 30वीं स्थान प्राप्त की। इवाना ने अपने करियर की शुरुआत में कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना किया। उनमें से एक थी प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर फैसिलिटी और इक्विपमेंट्स की कमी। उन्हें अक्सर अन्य देशों या शहरों में अच्छी ट्रेनिंग कंडीशन के लिए यात्रा करनी पड़ती थी। दूसरी चुनौती थी पैसों की कमी, जिसका सामना उसे और उनका परिवार ने किया, क्योंकि उनकी इनकम कम थी। उन्हें शिक्षा और करियर के खर्चों को कवर करने के लिए अपनी स्वयं के फैंस या दोस्तों और अपने कोच से योगदान की आवश्यकता थी। तीसरी चुनौती थी उन्हें खुद और अन्यों से उम्मीदें पूरी करने के लिए दबाव और अपेक्षाओं का सामना करना। उसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट रखने के लिए स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ डाउट के साथ निपटना पड़ता था, जो कभी कभी उनकी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन पर असर डालता था। इवाना ने इन चुनौतियों और संघर्षों को कड़ी मेहनत, समर्पण, मजबूती से काम करके और पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर पार किया। उन्हें अपने परिवार, दोस्त, कोच, साथी, फैंस और मेंटरों का समर्थन प्राप्त हुआ, जो उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके मार्ग में मदद की। उसे अपनी गलतियों और असफलताओं से सीखा और उसे बढ़ने और सुधारने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। उसने रिलैक्सेशन टेक्निक्स, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, गोल सेटिंग स्ट्रेटजीज, सेल्फ टॉक जैसे मेथड्स, स्ट्रेटेजिक पावर और परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेंथ को डेवलप किए। इवाना की लॉन्ग जंपर के रूप में करियर में एक मोड़ आया था 2013 में, जब उसे पहला मेडल जीता। मॉस्को की विश्व चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीता। उसे फाइनल दौर में 6.82 मीटर की उछाल की और उसे विश्व चैंपियनशिप में एथलेटिक्स में एक मेडल जीतने वाली पहली सर्बियन खिलाड़ी बन गई। यह उपलब्धि उसके आत्मविश्वास और रेपुटेशन को बढ़ावा दिया और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नए दरवाजे खोले। उसे सर्बियन के प्रधानमंत्री तोमिस्लाव निकोलिक द्वारा सर्बिया के सर्वोच्च राज्य सम्मान से पुरस्कारित की गई थी। 2013 में मोड़ के बाद इवाना ने एक लॉन्ग जंपर के रूप में सफलता की दिशा में अपनी यात्रा को जारी रखा। उसने टॉप स्कोर को बेहतर बनाने के लिए कई बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड को सुधारा और नए ऊंचाइयों को छू लिया। उसने विभिन्न कार्यक्रमों में और मेडल और शीर्षक जीत कर दिखाया
कि वह दुनिया की सबसे उच्च रैंकिंग वाले लॉन्ग जंपरों में से एक हैं। वह बहुत सारी युवा खिलाड़ियों, खासकर लड़कियों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन गई है, जो उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों के लिए चुना गया, जैसे कि यूरोपीय खिलाड़ी वर्ष, बाल्कन खिलाड़ी वर्ष, सर्बिया की स्पोर्ट्स वुमन ऑन ऑफ द ईयर और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। उसने कई सामाजिक और ह्यूमैनिटेरियन कार्यों में भी हिस्सा लिया है, जैसे कि बच्चों और युवा में खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति को प्रोत्साहित करना। 2015 से वह यूनिसेफ नेशनल एम्बेसडर भी है। यह एक लड़की की कहानी है जिसने बड़े सपने देखे और मेहनत की और उन्हें सच करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह एक महिला की कहानी है जिसने बाधाओं और चुनौतियों को पार किया है और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। यह एक चैंपियन की कहानी है जिसने इतिहास रच दिया और एक धरोहर छोड़ी है। मुझे आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।